साल 2008 भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल था, लेकिन किसे पता था 18 अप्रैल की वो शाम पूरे क्रिकेट जगत का रूप बदल देगी। चकाचौंध, ग्लैमर, पैसा और वो शोर जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा रेबेल आइडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन गया, कैसे मीडिया राइट्स के लिए हजारों करोड़ों की जंग हुई, कैसे फिक्सिंग के काले साये ने इसे खत्म करने की कोशिश की और कैसे इस लीग ने गली मोहल्ले के लड़कों को करोड़ों का मालिक बना दिया। आईपीएल की नींव किसी विजन से नहीं बल्कि बदले की आग से रखी गई थी। साल था 2007। जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने बीसीसीआई के एकाधिकार को चुनौती देते हुए इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत कर दी, जिसके बाद बीसीसीआई बौखला गया था। उन्होंने इसे बागी लीग घोषित कर दिया और इसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। लेकिन बंद कमरों में बोर्ड को कड़वा सच पता चल चुका था कि क्रिकेट का रूप बदलने वाला है। दर्शक अब 5 दिनों का टेस्ट नहीं बल्कि 3 घंटे का रोमांच चाहते हैं। आईसीएल ने चिंगारी तो लगा दी थी, अब बीसीसीआई को उस पर आग जलाना बाकी था। तभी पर्दे पर एंट्री होती है ललित मोदी की, एक ऐसा शख्स जिसके पास विजन था, पैसा था और कर दिखाने की जिद भी। मोदी ने पारंपरिक क्रिकेट को उठाया और उसे बॉलीवुड के ग्लैमर, लॉस वेगास के चकाचौंध और एनबीए के बिजनेस मॉडल से मिला दिया। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये क्रिकेट का पुनर्जन्म था। 24 जनवरी 2008 इतिहास की वो तारीख जिसने खेल जगत की नैतिकता और अर्थशास्त्र दोनों को हिलाकर रख दिया। पहली बार क्रिकेट के मैदान से हटकर होटल के बंद कमरे में नीलामी हुई। पूरी दुनिया फटी आंखों से देख रही थी। धोनी, सचिन, पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों पर करोड़ों की बोलियां लगी। आलोचकों ने इसे मानव बाजार कहा तो किसी ने जुआ। लेकिन उस दिन जब हथौड़ा गिरा तो साफ हो गया कि क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम टाइम शो बन चुका है। आईपीएल की सफलता का सबसे बड़ा राज था क्रिकेटटेनमेंट। आज भारत में दो ही चीजें सबसे ज्यादा बिकती है, क्रिकेट और सिनेमा। आईपीएल ने इन दोनों को मिला दिया। जरा सोचिए, एक तरफ सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टैंड्स में शाहरुख खान चीयर कर रहे हैं। इसने उस दर्शक वर्ग को भी खींच लिया जो पहले क्रिकेट नहीं देखता था। महिलाएं, बच्चे, पूरा परिवार। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, ये शाम का प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन गया। डीएलएफ मैक्सिमम से लेकर सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तक हर चीज को एक ब्रांड बना दिया गया। आज आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाला डेकाकॉर्न बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है महज 2 महीने चलने वाली ये लीग इतना पैसा लाती कहां से? इसके 4 मुख्य जरिए हैं: मीडिया राइट्स, विज्ञापन, टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ में राइट्स खरीदे थे। लोग हैरान थे, लेकिन 2023 से 27 के साइकिल में यह आंकड़ा 48,390 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी आज आईपीएल का एक मैच दिखाने की कीमत लगभग 114 करोड़ है। यानी जब आप क्रिकेट में छक्का देखते हैं और उसके बाद जो विज्ञापन आता है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। आईपीएल के टाइटल से जुड़ने के लिए ब्रांड्स की लाइन लगी रहती है। डीएलएफ से लेकर वीवो और टाटा तक। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि बीसीसीआई के खजाने की चाबी है। सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर, अंपायर पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर, हर एक छोटी से छोटी चीज बिकी हुई है और ये पार्टनरशिप अरबों रुपए सालाना होती है। अक्सर हमें लगता है टीमें सिर्फ टिकट बेचकर कमाती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। अपने लोकल स्पॉन्सरशिप जैसे जर्सी में बने लोगो, मर्चेंडाइज, कैप और सबसे महत्वपूर्ण बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से मिलने वाला हिस्सा करीबन 50%, जो कि सारी टीमों में बराबर बांटा जाता है। आज आरसीबी, सीएसके और मुंबई इंडियंस जैसी टीमें सिर्फ एक स्पोर्ट्स क्लब नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आईपीएल आज पर मैच वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन चुका है। अब सिर्फ एनएफएल यानी कि अमेरिकन फुटबॉल ही आईपीएल से आगे है। आईपीएल ने साबित कर दिया है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सफल बिजनेस मॉडल भी है। पर वो कहते हैं ना, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। और 2013 में आईपीएल के उस चकाचौंध के पीछे एक काला सच छिपा था। वो साल आईपीएल के इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। और रात को ही नहीं भूल सकता जब दिल्ली पुलिस की एक रेड ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। एस श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला, वो खिलाड़ी जिन्हें फैंस पलकों पर बिठाए रखते थे, उन पर स्पॉट फिक्सिंग का दाग लग चुका था। तौलिए का इशारा, फिक्स किए गए ओवर्स और चंद रुपए के लिए खेल से गद्दारी क्रिकेट की पवित्रता पर सीधा प्रहार था। लेकिन गंदगी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी, ये दिमाग खेल की जड़ों तक पहुंच चुकी थी। जब गुरुनाथ मैप्पन और राज कुंद्रा जैसे रसूखदार नामों का कनेक्शन सट्टेबाजी से जुड़ा तो दुनिया समझ गई थी खेल की बिसात कहीं और ही बिछाई जा रही थी। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी थी। इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक रहा। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, दो ऐसी टीमें जिनके करोड़ों चाहने वाले थे, उनको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया। ये सिर्फ टीमों का जाना नहीं था, फैंस के लिए ये एक भरोसे का टूटना था। वो भरोसा जिसको फैंस हर गेंद के साथ जताते थे।
परंतु आईपीएल का ब्रांड इतना मजबूत था कि उसने इन झटकों को भी सह लिया। नए नियम आए, निगरानी सख्त हुई और फैंस का भरोसा फिर से लौट आया। दोस्तों, आईपीएल का मोटो है यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति, यानी जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। दोस्तों, आईपीएल से पहले एक छोटे शहर के खिलाड़ी को नेशनल टीम तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते थे, लेकिन अब अगर आईपीएल के एक सीजन में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको पूरी दुनिया जान जाती है। जिसका जीता जाता उदाहरण है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और हाल ही में फेमस हुए रिंकू सिंह। ये सब आईपीएल की ही देन है। न केवल आईपीएल ने भारत को बल्कि पूरी दुनिया को नए सितारे दिए हैं। विदेशी खिलाड़ी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए नहीं, उस जुनून का हिस्सा बनने के लिए आते हैं जिसे द इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं। ये पैसा उन करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमां। इन 2 महीनों में भारत आईपीएल के रंग में ऐसा रंग जाता है कि अलग अलग शहरों में बढ़ जाता है। मुंबई इंडियंस का वन फैमिली, चेन्नई सुपर किंग्स का विसल पोडू और आरसीबी का ई साला कप नम दे जैसे स्लोगन हर गली हर नुक्कड़ गूंजते रहते हैं। 17 साल बिना ट्रॉफी जीते आरसीबी का फैन बेस दुनिया में सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि आईपीएल ने इमोशन बेचना सीख लिया है। जब धोनी मैदान पर आते हैं तो पूरा स्टेडियम पीला हो जाता है। ये पागलपन ही आईपीएल की असली कमाई। 18 सालों में बहुत कुछ बदला, खिलाड़ी आए गए, विवाद हुए, लेकिन आईपीएल का जुनून कम नहीं हुआ। आईपीएल आज सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, भारत का एक त्योहार बन चुका है। क्या आपको लगता है आईपीएल की वजह से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, या फिर ये क्रिकेट का सबसे बेहतरीन प्रारूप है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।